Hello everyone. So today I will be discussing the next topic which is art. आर्ट के ना तीन टॉपिक्स के बारे में करेंगे. तो नंबर फर्स्ट इज मीनिंग, नंबर सेकंड इज कॉन्सेप्ट एंड नंबर थर्ड इज स्कोप. तो आइए बात करते हैं मीनिंग के बारे में. तो आर्ट जो है ना एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है या कवर करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, ठीक है. इनको क्या करते हैं हम, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को ना इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन में, जिसकी वजह से हमारे पास होती है आर्ट एजुकेशन, ठीक है. आर्ट जो है वो इंक्लूड करता है विजुअल आर्ट्स को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, लिटरेरी आर्ट्स को, ठीक है. विजुअल आर्ट्स जो होते हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है पेंटिंग को, ड्राइंग को. परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है म्यूजिक को, डांस को, ड्रामा को. और लिटरेरी आर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है क्रिएटिव राइटिंग को और पोइट्री को. आर्ट एजुकेशन की अगर बीएड में हम बात करें तो उसका एम ये है कि बच्चों में जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो एनहांस करना है और डेवलप करना है, ताकि इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और वो पोटेंशियल एजुकेटर्स जो हैं वो बन सकें. सो वी कैन से दैट art covers various creative expressions and their integration into education. It includes visual arts, painting, drawing, performing arts, music, dance, drama, and literary arts, creative writing, and poetry. Art education in B.Ed aims to develop students' creativity, critical thinking, and communication skills, fostering well rounded individuals and potential educators. अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में. तो प्लेटो ने बोला था कि आर्ट जो है ना वो एक साइलेंट लैंग्वेज है, और इस एरिस्टोटल ने बोला था कि जो आर्ट है वो इमिटेबल है, ठीक है. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्लेटो आर्ट इज silent language and according to Aristotle art is imitable. अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है. नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेशन, नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन, नंबर थर्ड इज ब्यूटी एंड नंबर फोर्थ इज फंक्शनैलिटी. एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आर्ट जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ और अब हम ना अपने इमोशंस को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें. तो आर्ट जो है ना एक मीडियम की तरह सर्व करता है हमें, जिसकी वजह से हम अपने फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर करते हैं दूसरों के साथ. अगला आता है रिप्रेजेंटेशन. तो आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सर्व करता है जैसे कि एक रियलिटी के का ना रियलिटी को दिखाता है, मिरर है रियलिटी का, या रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को. ब्यूटी की बात करें तो जो एस्थेटिक ब्यूटी है ना, आर्ट उसको बताता है, इनोवेशन को बताता है, इमोशनली रेजोनेट करता है आइडियाज़ को, ठीक है. और फंक्शनैलिटी में अगर हम बात करें तो सिंबॉलिक पर्पसेस होते हैं आर्ट के, जैसे कि हम आर्किटेक्चर में आर्ट को देखते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स में आर्ट को देखते हैं. So we can say that an expression, art is a way to express feelings and thoughts, transmitting emotions into a medium that can be shared. Number second is representation, the concept that art serves as a mirror or representation of reality. Number third is beauty, the pursuit of aesthetic beauty, innovation, and emotional resonance is a core aspect of art. Number fourth is functionality. Art can serve symbolic purposes as seen in architecture and functional objects. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो आर्ट जो है ना उसमें सोशल वैल्यू होती है और कल्चरल नॉलेज होता है. आर्ट एक इंडिविजुअल चीज़ है. आर्ट जो है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और आर्ट की वजह से हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो नंबर फर्स्ट इज आर्ट हैव सोशल वैल्यू एंड कल्चरल नॉलेज. Number second is art is individual. Number third is art is recorded. Number fourth is we are connected to others by art. अगला बात करते हैं स्कोप ऑफ आर्ट के बारे में. तो इसमें 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है. नंबर फर्स्ट इज मेजर आर्ट्स, नंबर सेकंड इज माइनर और अप्लाइड आर्ट्स, नंबर थर्ड इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, number fourth is cultural and social functions, and number fifth is interdisciplinary knowledge. बात करते हैं मेजर आर्ट्स के बारे में. तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इंक्लूड करती है पेंटिंग को, आर्किटेक्चर को, म्यूजिक को, डांस को और लिटरेचर को.
अगर हम माइनर और अप्लाइड आर्ट्स के बारे में बात करें तो ये कवर करती है डेकोरेटिव आर्ट्स को, ग्राफिक आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को। थर्ड पॉइंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो इन्वॉल्व करता है या इंक्लूड करता है लाइव प्रेजेंटेशंस को, जैसे कि थिएटर हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट मेजर आर्ट्स दिस कैटेगरी इंक्लूड्स forms like painting, architecture, music, dance, and literature. Number second is minor or applied arts. This covers the decorative arts, graphic arts, and crafts where form and function are often combined. Number third is performing arts. This involves live presentations such as theater, dance, and music, where the performance itself is the art. अगला है कल्चरल एंड सोशल फंक्शंस। तो आर्ट का जो स्कोप है ना वो बहुत एक्सटेंड करता है, वो ये देखता है कि कैसे ये एम्पैथी को की एबिलिटी को फोस्टर करता है, कैसे ये सोशल क्रिटिक को प्रमोट करता है, कैसे ट्रेडिशंस को ये सेलिब्रेट करता है। ठीक है, आर्ट की वजह से ना हम क्या कर सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। अगला फिफ्थ पॉइंट में ये है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। आर्ट एजुकेशन जो है ना वो डाइवर्स फॉर्म्स को इंक्लूड करती है एक्सप्रेशन के, और ना इसकी वजह से क्या होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, क्योंकि इंडिविजुअल में ना स्किल्स बिल्डअप होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, कल्चरल अवेयरनेस बढ़ती है। सो वी कैन से दैट इन फोर्थ पॉइंट कल्चरल एंड सोशल फंक्शंस, द स्कोप ऑफ आर्ट extends to its ability to foster empathy, promote social critique, celebrate traditions, and transmit cultural heritage across generations. Number fifth is interdisciplinary learning. Art education offers diverse forms of expression and contributes to holistic development by building skills, fostering emotional intelligence, and promoting cultural awareness. अब कंक्लूजन में बात करते हैं कि आर्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्सप्रेशन है और एक सोशल टूल है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फोस्टर होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंसान की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है हमें अपने आप के बारे में। ठीक है, और वर्ल्ड को भी अच्छे से हम समझ सकते हैं, दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं। आर्ट की वजह से ना हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को दूसरों के साथ ना शेयर कर सकते हैं या कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, कल्चरल हेरिटेज को जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे वे में, एक मीनिंगफुल वे में। सो वी कैन से दैट आर्ट इज़ अ वाइटल ह्यूमन expression and social tool that fosters communication, creativity, and a deeper understanding of ourselves and the world. Art provides a universal language to convey emotions, ideas, and cultural heritage across generations, ultimately connecting individuals in meaningful ways. With this, I end my topic here itself. If you like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.